किसान साथी, डीएपी खाद डालते समय हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जिससे ये खाद ही सही से काम नहीं कर पाती है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि डीएपी खाद डालते समय हमें क्या गलती नहीं करनी है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कितनी मात्रा में डीएपी खाद का प्रयोग करना चाहिए और इसके साथ क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकदम कंप्लीट जानकारी, एकदम वैज्ञानिक तरीका आपको बताएंगे, वैज्ञानिक आधार बताएंगे, ताकि आपके पैसे की बर्बादी ना हो। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपके फसल को हो सके। तो चलिए वीडियो को किसान साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डीएपी का हमें प्रयोग कब करना चाहिए। डीएपी डालने के समय में ही हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, सही समय से इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो अगर बात की जाए कि डीएपी खाद का इस्तेमाल कब करना है, तो धान की फसल हो या कोई भी दूसरी फसल हो, एक्स वाई जेड, चाहे आप गेहूं लगाएं, चाहे आप गन्ना लगाएं, चाहे आप सरसों लगाएं, चाहे कोई तिलहनी फसल लगाएं, चाहे कोई दलहनी फसल लगाएं, कुछ भी आप कोई भी फसल लगाएं, डीएपी खाद का इस्तेमाल आपको बुआई के समय या फिर अगर आप रोपाई करते हैं तो रोपाई से पहले ही करना है होता है। यानी अगर आप बुआई के समय, अंतिम जुताई के समय आप डालिए, या रोपाई के समय, अंतिम जुताई के समय आपको डालना है। अगर आप बाद में ऊपर से डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम लाभ आपके पौधे को इसका मिल पाता है। क्या रीज़न है ये भी आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। कई बार आपने देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है कि रोपाई के समय या फिर किसी भी फसल में जब बुआई का सीज़न आता है तो उस समय डीएपी की काफ़ी किल्लत हो जाती है। आप कुछ भी वजह हो, सरकार की इसमें फेलियर हो, या फिर किसान साथी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर ब्लैक मार्केटिंग होती हो, कुछ भी वजह हो, वजह के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर आप डीएपी का इस्तेमाल रोपाई के समय पहले नहीं करते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि डीएपी में जो फास्फोरस होता है, डीएपी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि फास्फोरस की पूर्ति कर सके। और फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो स्थिर तत्व होता है। स्थिर का मतलब अगतिशील तत्व होता है। अगतिशील का मतलब कि आपने जहाँ पे इसको डाला ये वहीं पे पड़ा रह जाएगा, ये आपके जड़ों के पास, पौधे के जड़ों के पास नहीं जाएगा। पौधे की जड़ें फास्फोरस के पास आती हैं। अब एक तो यही इसमें दिक्कत होती है। तो अगर आप मान लीजिए आपने रोपाई कर दिया, आप रोपाई के बाद ऊपर से डालेंगे तो ये एकदम ऊपरी सतह में ही तो रह जाएगा, नीचे तक ये जा ही नहीं पाएगा इसमें जो फास्फोरस है। इससे क्या होगा कि पौधे इसका प्रयोग ही ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जो एक आध जड़ें ऊपर रहेंगी वही प्रयोग कर पाएंगी, बाकी की मात्रा तो बेकार ही हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आप कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता है। तो एक बड़ा वजह, सबसे बड़ा वजह यही होता है कि हम सही समय पे डीएपी नहीं डालते हैं। डीएपी आपको रोपाई, धान की फसल की बात की जाए तो रोपाई करने से पहले, अंतिम जुताई के समय, जब आप खेत की तैयारी करते हैं उसी समय आपको उसमें डालना है ताकि मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब आप पौधे की रोपाई करें तो पौधे की जड़ों तक आसानी से फास्फोरस की उपलब्धता किसान साथियों हो सके। एक तो ये सावधानी बरतनी है, सबसे बड़ी तो यही सावधानी है। इसके अलावा कभी भी डीएपी के साथ आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम सभी खादें एक साथ मिला के डालते हैं। हम डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं, उसी में हमने जो है जिंक भी मिला लिया। अगर आप जिंक का इस्तेमाल फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ करते हैं तो एक अघुलनशील हो जाता है तत्व, मतलब जिंक और फास्फोरस एक साथ मिलके एक नया तत्व बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं जिंक फास्फेट। ये अघुलनशील हो जाता है, बहुत तगड़ा रिएक्शन होता है जिससे तत्व बनता है। अब जब अघुलनशील हो गया तो पौधे के लिए बेकार हो गया, पौधे इसको अपने भोजन के रूप में ले ही नहीं पाएंगे। तो कभी भी आपको डीएपी के साथ जिंक नहीं मिलाना है। अगर आपको जिंक डालना ही है तो आप रोपाई के 20 दिन के बाद डालिए, रोपाई के 20 दिन के अंदर भी आप जिंक मत डालिएगा। अब बात करते हैं कितनी मात्रा में डालना चाहिए। डीएपी की कुल मात्रा लगभग 30 से 40 किलो तक आपको इस्तेमाल करना होता है। 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 35 किलो एक मध्यम औसत की वैरायटी में, और 40 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में। मान लीजिए कोई वैरायटी बहुत ही देर से तैयार होती है तो उसमें आप 45 किलो भी डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मात्रा आपको बता दिया, समय आपको बता दिया, क्या खाद नहीं मिलाना है, आपको जिंक नहीं मिलाना है, ये भी आपको बता दिया। बाकी लगभग सभी खादों का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो रोपाई के समय आप
पोटाश डालिए, साथ में डीएपी का इस्तेमाल करिए। रोपाई के 1 सप्ताह तक आप जो है यूरिया डालिए या फिर यूरिया इसके साथ भी कुछ मात्रा में मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं डीएपी खाद के बारे में यहाँ पे जो मुख्य कन्फ्यूजन था वो आपका दूर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप फार्मिंग विद SRJ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पे देखने को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।